स्थानों पर बेटी का विवाह नहीं करना चाहिए। जय श्री राम प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मित्रों, आज मैं आपके लिए बहुत ही काम की जानकारी लेकर आया हूँ। आपसे निवेदन है कि वीडियो के अंत तक बने रहें। प्रिय बंधुओं, जिन स्थानों पर बेटी का विवाह नहीं करना चाहिए, बेहतरीन स्थान कौन कौन से हैं? हर माता पिता चाहते हैं कि उनकी बेटी अच्छे घर परिवार में जाए और सुखी जीवन व्यतीत करे। माँ बाप अपने चलते अपनी बेटी के लिए एक अच्छे घर बर की खोज करते हैं और सुखी संपन्न घर में बेटी का विवाह कर बड़ी प्रसन्न होते हैं कि चलो बेटी का ही अधिक चिंता थी, क्योंकि उसे पराए घर जाना है। बेटी अच्छे घर में पहुंच गई, अब हमारी सारी चिंताएं दूर हो गई। बेटे की इतनी चिंता नहीं होती, क्योंकि बेटा तो जीवन भर आपके पास ही रहता है। पर मित्रों, बेटी को संपन्न घर में भेजने पर भी माँ बाप की चिंताएं कम नहीं होती। बेटी की ससुराल वालों की ओर से हजार तरह की शिकायतें आ जाती हैं। नए नए उल्लाहने बेटी के पिता को चैन से सोने नहीं देते हैं। पिता की सारी उम्र बीत जाती है उन शिकायतों को सुनते सुनते, उन्हें पूरा करते करते। कई बार तो दहेज के भूखे इन हैवानी लोगों को बेटियों की प्रताड़ना की जाती है। वे उनकी जान तक ले लेते हैं। ऐसे में एक बेटी के पिता का दुख और बढ़ जाता है। बेचारा पिता कर भी क्या सकता है। अपनी बेटी के लिए न्याय मांगते मांगते कोर्ट कचहरी के जीवन भर चक्कर काटता रहता है। कई बार न्याय हो भी जाता है और कई बार न्याय नहीं मिल पाता। आखिर मन मार कर बैठने के अतिरिक्त उसके पास कोई विकल्प नहीं रहता। बेटी भी चली गई और कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगा लिए। बेटी जीवित थी तो उसकी खुशियों के लिए दौड़ता रहा। बेटी मर गई तो उसके न्याय के लिए दौड़ता रहा। दौड़ते दौड़ते बाल पक गए, शरीर पर झुर्रियाँ पड़ गई और एक दिन सांसें थम गई। सब कुछ खत्म हो जाएगा। कितना संघर्ष भरा है एक पिता का जीवन। इसलिए ध्यान रहे, धन के लोभी अपनी बहू के पिता की इस कष्ट प्रथा को समझ कर चलना। बेटियां तो विधाता ने अपने भी दी होंगी। आपकी बेटी से भी अनुमान लगा लेना चाहिए कि दूसरे की बेटी भी है। अगर जैसे सेठ अमीर घर के लोग अपनी बेटी को मान सम्मान इज्जत देते हैं, वैसे ही गरीब घर की बेटियों को भी उन्होंने इज्जत देनी चाहिए। दोस्तों, आजकल का ज़माना ऐसा नहीं है। आजकल सिर्फ पैसे के लालच में दुनिया अंधी बनी पड़ी है। वो संस्कार नहीं देखती है। अमीर घर की लड़कियों में संस्कारों की कमी देखी जाती है, क्योंकि उनको संस्कार दिए ही नहीं जाते हैं। उनको तो सिर्फ पैसों से ही तोला जाता है। पर गरीब घर की बेटियां इज्जत, शोहरत, सम्मान, संस्कार सब उनमें निहित होता है। सिर्फ एक चीज़ की कमी रहती है, वो है सिर्फ पैसा। एक गरीब घर की लड़की अगर आप अपने घर में लाते हैं तो आप खुद सोच सकते हैं कि दो परिवार एक हो जाते हैं और संबंध बन जाते हैं और गांव में एक खुशहाली आ जाती है। दोनों परिवारों में खुशहाली हो जाती है। दोस्तों, हर एक बेटी के माँ बाप को आज मैं
एक महत्वपूर्ण संदेश दे रहा हूँ जो आपके लिए और आपकी बेटी के लिए हितकारी हो सकता है। आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं कि बेटी का विवाह किन किन स्थानों पर नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, किसी नगर में एक कृपा राम नाम का एक निर्धन व्यक्ति रहता था। उसकी एक बहुत सुंदर 16 वर्ष की बेटी थी जिसका नाम था लाजवंती। कृपाराम अपनी इकलौती बेटी से बहुत स्नेह करता था। लाजवंती बहुत ही होशियार थी और होनहार लड़की भी थी। वह रोज विद्यालय जाती और विद्यालय से लौटकर अपने पिता को खाना पहुंचाने जाती। उसका पिता कृपाराम एक सेठ के यहाँ मजदूरी करता था। प्रिय दर्शकों, लाजवंती जब भी अपने पिता को खाना देने जाती थी, सेठ उसे गौर से देखता था और सोचता था कि यह लड़की सुंदर, बुद्धिमान, सुशील और संस्कारी है। उसने सोचा क्यों न इसे अपने घर की बहू बना लूं। सेठ को लगा कि इससे अधिक योग्य और विचारशील लड़की उसे नहीं मिलेगी। एक दिन सेठ ने कृपाराम से कहा, हे कृपाराम, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मैं तुम्हारी बेटी लाजवंती को अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। तुम्हारी सुशील कन्या यदि मेरे घर पर आ जाएगी तो मेरा घर की किस्मत चमक जाएगी। कृपाराम यह सुनकर चौंक गया। वह सोचने लगा कि सेठ मजाक कर रहा है, लेकिन जब उसे यकीन हुआ कि सेठ सच कह रहा है तो वह हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी, मेरी बेटी आपके घर की बहू बने, इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या होगी। परंतु हमारा और आपका कोई मेल नहीं। आप एक धनवान सेठ हैं और मैं एक गरीब मजदूर। विवाह और मित्रता बराबर वालों से ही शोभा देते हैं। मेरे पास तो इतनी भी हैसियत नहीं है कि आपकी बारात की खातिरदारी कर सकूं। सेठ ने कहा, कृपाराम, तुम्हारी बेटी जैसी संस्कारी कन्या पाना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। मेरे लिए दहेज या धन से अधिक बहू के संस्कार मायने रखते हैं। सेठ की बातों से कृपाराम राजी हो गया, लेकिन सेठानी और उसके बेटे को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। वे बोले, हमारे और एक मजदूर के बीच क्या मेल। हमें तो किसी धनक्कड़ परिवार से रिश्ता करना चाहिए। सेठ ने समझाया, धन का लोभ विनाश का कारण बनता है। कुलीन और संस्कारी बहू ही घर को स्वर्ग बना सकती है। धन से अधिक बड़ा कोई धन नहीं है। सेठ के आने पर विवाह संपन्न हो गया। कृपाराम की बेटी लाजवंती अब सेठ के घर की बहू बन गई। कृपाराम प्रसन्न था, लेकिन सेठ की मृत्यु के बाद सेठानी और उसका बेटा लाजवंती को प्रताड़ित करने लगे। उन्होंने उसे जहर देकर मारने की योजना बनाई। एक दिन सास ने प्रेम पूर्वक भोजन करने का प्रस्ताव किया। लाजवंती ने अपनी पसंद बताई। सास ने भोजन में जहर मिला दिया। निर्दोष लाजवंती को इसकी भनक तक नहीं लगी। भोजन करने के बाद वह सदा के लिए सो गई। कृपाराम को जब यह खबर मिली तो वह दुख से भर गया। वह जानता था कि उसकी बेटी की हत्या की गई है, लेकिन सेठानी ने पहले ही पुलिस से मिलकर आत्महत्या का मामला बनवा दिया। कृपाराम के पास न्याय के लिए लड़ने को धन नहीं था। इस दुखद घटना ने हमें 3 महत्वपूर्ण सबक सिखा दिए हैं। दोस्तों, यह सबक कौन कौन से हैं, इसको आप ज़रूर सुनिए। ये आने वाले समय में आपको बहुत ही मदद करेंगे। दोस्तों, जहाँ भारी असमानता हो वहाँ विवाह नहीं करना चाहिए।
विवाह और मित्रता समान स्तर पर ही शोभा देते हैं। अगर हम मध्यम वर्ग के लोग हैं, हम गरीब हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, तो हमने बड़े बड़े साहूकारों के यहाँ अपनी बेटी नहीं ब्याहनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी बेटी को कभी भी सुखी नहीं देख सकते। ये आज के ज़माने की सत्य घटना है। कम से कम 98% ये सत्य है। 2% ही ऐसे लोग होंगे जो गरीब की लड़की को अपने घर की बहू बनाते हैं। दूसरा कारण है दोस्तों, धन के अत्यधिक लोभी परिवार में बेटी का विवाह नहीं करना चाहिए। जो धन के अत्यधिक लोभी होते हैं दोस्तों, वहाँ पर भी अपनी बेटी का विवाह कभी ना करें। संस्कार और सद्गुणों से रहित परिवार, विवाह से संबंधित दोस्तों, जिस घर में संस्कार नहीं हो, सद्गुण नहीं हो, पूजा पाठ नहीं हो और मित्रों का आदर सम्मान ना हो, उस घर में कभी भी अपनी बेटी का विवाह ना करें। तो दोस्तों, ये थे 3 मुख्य कारण जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिए हैं। प्रिय दर्शकों, यह कहानी एक संदेश है कि विवेक और समानता पर ध्यान रखना ही बेटी के लिए वर का चुनाव करें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।